हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है लाइफ साइंस क्लासेस में। मैं हूं ब्रजेश चौहान और आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेकर आए हैं। टेक्सोनॉमी पेपर से है ये। टॉपिक है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस और क्लासिफिकेशन के टाइप्स। तो बहुत सिंपल ये टॉपिक है, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों के लिए बहुत इजी जो है नोट्स इससे अवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन इसके बाद पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये क्लासिफिकेशन जिस ब्रांच में आता है टेक्सोनॉमी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टेक्सोनॉमी एक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का उनकी नेमिंग की जाती है, उनको डिफाइन किया जाता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनको स्पेशल ग्रुप में या स्पेसिफिक ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और डेफिनेशन यहाँ पर है कि टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री है, यानी कि उसका जो जैव विकास का जो इतिहास है, उसकी ओरिजिन की जो हिस्ट्री है, उसके बेसिस पर और कुछ विशेषताओं के आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करना, उनको कैटेगराइज करना और उनका नामकरण करना जो है, ये सब कुछ टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसमें जो है यहाँ पर एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की आप देखें, किंगडम से ऊपर की तरफ फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। तो किंगडम आप इसमें देखेंगे इस पिरामिड में, ये जो है कंपैरेटिवली जो बाकी कैटेगरीज हैं ऊपर, इनके कंपैरिजन में काफी बड़ा जो है यहाँ पर शो किया गया है। तो किंगडम एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम जो है, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे जो है, सारे के सारे किस में कैटेगराइज किए गए हैं? किंगडम एनिमेलिया में। तो किंगडम जो है ये टैक्सोनॉमी की एक बहुत बड़ी जो है ये कैटेगरी है, एक टैक्सॉन है जिसमें ज्यादा जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो कम होते जाएंगे और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सबसे लास्ट में स्पेसीज। स्पीसीज जो है इसे वर्गीकी की इकाई या वर्गीकरण की इकाई भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी की जो है क्लासिफिकेशन की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्योंकि स्पीसीज हमेशा जो है एक ही होगी। जैसे यहाँ पर बाय नॉमिनल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग एक नाम जो ऑर्गेनिज्म का होता है, जो वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम, वो एक नाम जीनस का होता है, एक स्पीसीज। जैसे होमो, मनुष्य की अगर बात करें ह्यूमन की, तो होमो सेपियंस होमोजेनस का नाम हो गया और सेपियंस स्पीसीज का नाम। कभी कभी इसमें जो है ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर जो है, त्रिनाम पद्धति, उसमें यहाँ पर एक सब स्पीसीज जोड़ी जाती है। जब एक ही स्पीसीज कोई हो और अलग अलग हैबिटेट के अनुसार, यानी कि अलग अलग जो है आवास में रहने के आधार पर उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि कलर हो गया, बॉडी कलर या कोट कलर, तो उसको जो है एक सब स्पीसीज यानी कि उपजाति में जो है बांट दिया जाता है। तो ट्राई नॉमिनल नॉमेनक्लेचर इस समय क्या होगा, जीनस, स्पीसीज, और इसके बाद जो यहाँ पर एक और कैटेगरी जुड़ जाती है, सब स्पीसीज। तो ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इसके बाद क्लासिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन क्या है यानी वर्गीकरण की जो एक सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है? तो ऑर्गेनिजम्स को उनके स्पेशल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, उनके इंटर रिलेशंस यानी कि जो अंतर संबंध होते हैं, एक जीव का दूसरे जीव के साथ जो संबंध है, शेयर्ड कैरेक्टर्स होते हैं जो आपस में शेयर किए जाने वाले कैरेक्टर्स, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस यानी कि उनका जैव विकास का जो अनुक्रम है, और एडेप्टेशन, अलग अलग जो आवास है, अलग अलग प्रकार के जो एडेप्टेशन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड कर लेते हैं, उसके हिसाब से उनमें जो आने वाले चेंजेस होते हैं। तो उन एडेप्टेशन के आधार पर, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस के आधार पर और स्पेशल कैरेक्टर्स के आधार पर ऑर्गेनिज्म को श्रेणीबद्ध करना, ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी कि कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, इंटररिलेशंस, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस एंड एडेप्टेशन इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इजी है। इसके बाद है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है, क्यों जो है वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है।
तो क्लासिफिकेशन इज अ सिंपल प्रैक्टिकल मीन्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर ग्रुप और कैटेगरी, यानी ऑर्गेनिजम्स का जो पर्टिकुलर ग्रुप है या कैटेगरी है उसके विषय में इंफॉर्मेशन इसी क्लासिफिकेशन की हेल्प से प्रोवाइड की जा सकती है। उसके अलावा जो डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग प्रकार के जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके डेटा की रिकॉर्डिंग की जाती है, उनके डेटा को कलेक्ट किया जाता है। उसके अलावा जो डाइवर्सिटी है एनिमल्स में, उसको क्लासिफिकेशन के आधार पर आराम से एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो गया, उसका अडेप्टेशन हो गया, हर तरह की चीज़ें उसके बारे में, डाइवर्सिटी ऑफ जो लाइफ है ऑर्गेनिज्म में, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये भी है कि क्लासिफिकेशन से हमें क्या जो है इसका इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला पॉइंट जैसे देखेंगे कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, यानी अभी पहले भी डिस्कस हो रहा था कि कई प्रकार की जो है डाइवर्सिटी है लाइफ में, ऑर्गेनिजम्स कई प्रकार के हैं, तो इतने अलग अलग ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ना काफी मुश्किल है। तो उस स्टडी की कन्वीनियंस के लिए, उनको पढ़ने के अकॉर्डिंग, उनको पढ़ने के सहूलियत के लिए उसको क्लासीफाई जो है किया जाता है। एक अच्छा जो है ये सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए, उनकी कन्वीनियंस स्टडी के लिए उनको क्लासीफाई करना। उसके बाद है नॉलेज ऑफ एफिनिटीज। कई सारे ऑर्गेनिज्म है जो दो अलग अलग कैटेगरी, दो अलग अलग ग्रुप के बीच के कैरेक्टर्स को शो करते हैं, एफिनिटीज को शो करते हैं, संबंधों को शो करते हैं। उसके विषय में इससे नॉलेज मिल जाता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा है सबसे महत्वपूर्ण है नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन। ऑर्गेनिज्म की जो फाइलोजेनी है, ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशन है, उस सीक्वेंस को समझने में क्लासिफिकेशन काफी हेल्पफुल है। आप देखेंगे जैसे एनिमल्स को सबसे पहले सिंपलेस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन को रखा गया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते सबसे ऊपर जो है एनिमल्स में, कॉर्डेट्स में जैसे मैमल्स। तो इस प्रकार से जो सीक्वेंस है इवोल्यूशन का, उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। उसके अलावा कनेक्टिंग लिंक्स को समझने में, कई बार ऑर्गेनिज्म जो है एक से ज्यादा ग्रुप के बीच के कैरेक्टर्स को शो करते हैं, वो कनेक्टिंग लिंक कहलाती है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं काफी पहले से, आर्क्योप्टेरिक्स, जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो क्योंकि उसमें कई प्रकार के कई कैरेक्टर्स हैं जो बर्ड्स के भी हैं और कई हैं जो रेप्टाइल्स के भी हैं, तो कनेक्टिंग लिंक को समझने में जो है क्लासिफिकेशन का बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। ऑर्गेनिजम्स की एडेप्टेशन को समझने में, और उसके अलावा जो है उसकी फाइलोजेनी, ऑर्गेनिजम्स की फाइलोजेनी के नॉलेज के लिए। फाइलोजेनी होती है जो एक ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री होती है, उसकी ओरिजिन की जो कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री है, उसके एंसेस्टर से लेकर के उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तक का जो इतिहास है, उसे फाइलोजेनी कहा जाता है। तो फाइलोजेनी को समझने में भी क्लासिफिकेशन का बहुत अहम रोल है। इसके बाद टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जीवों के वर्गीकरण के लिए अलग अलग समय पर जो स्कीम्स दी गए, अलग अलग जो क्लासिफिकेशन के टाइप्स बताए गए, उसके आधार पर पहला प्रकार है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे कि वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति भी कहा जाता है। इस क्लासिफिकेशन की जो स्कीम है, जो ये सिस्टम है आर्टिफिशियल, इसके अकॉर्डिंग बहुत बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर हैं, इनके आधार पर आप आराम से इसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे। तो पहला है जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किस पर बेस्ड है, ये किस पर आधारित है। तो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑफ कन्वीनियंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग फाइलोजेनी, यानी कि ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई किया गया केवल कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर, बहुत इजीली जो कैरेक्टर्स हम समझ पा रहे थे, पढ़ पा रहे थे, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया गया, जबकि उसकी फाइलोजेनी को बिना पढ़े, यानी कि उसका जो जैव इतिहास है, जो उसका इवोल्यूशनरी जो उसकी सीक्वेंस है, उसको बिना समझे ही, उसका ओरिजिन किससे हुआ है, उसके एंसेस्टर कौन है, उनके बारे में ज्यादा समझे बिना ही सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। ये यही जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, प्लाइनी के द्वारा ये एनिमल्स के लिए यूज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, उनके आवास के आधार पर। जैसे दो कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई, कुछ एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, जो उड़ने में सक्षम थे, और एक कैटेगरी एनिमल्स दैट कैन नॉट फ्लाई। तो उड़ने उड़ने में सक्षम जीवों को सभी को एक साथ एक ग्रुप में रखा गया,
और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उड़ने में सक्षम नहीं है उन सबको एक साथ रखा गया। जैसे पहली कैटेगरी जो है यहाँ पर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, उड़ने में जो सक्षम जीव है उन सभी में जो है बटरफ्लाईज को, बैट यानी चमगादड़, बर्ड्स को, इन तीनों ही जो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर हैं इन सभी को रखा गया एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। अब देख लीजिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है यहीं पर फेल हो जाता है कि बटरफ्लाई, बैट और बर्ड्स, इनका हैबिटेट, बेसिक कैरेक्टर्स, उनके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, उनका इवोल्यूशनरी पैटर्न, सभी में जो है बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ हैं। फिर भी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने इन तीन अलग अलग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा। तो इसीलिए ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण की जो प्राकृतिक पद्धति है। इसमें जो है ये पहले से हटकर कैसे, द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेनली डिफाइंड एज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स विच इंडिकेट्स नेचुरल रिलेशनशिप, यानी उन दो या उन जीवों को एक साथ रखा गया जिनके बीच में प्राकृतिक संबंध है, यानी वास्तविक संबंध है। वास्तविक संबंध को और अच्छे से आगे अगले पॉइंट में यहाँ पर क्लियर किया गया। इन दिस क्लासिफिकेशन द ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स विच आर परमानेंट। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पर है जो इनको हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं जो इनबॉर्न कैरेक्टर्स होते हैं, जन्मजात लक्षणों के आधार पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। तो जन्मजात लक्षण जो है मोस्ट प्रोबेबली उन ऑर्गेनिज्म के जो है सिमिलर होते हैं जिनका इवोल्यूशनरी पैटर्न जो है लगभग जिनका सेम रहा हो, यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है दो ऑर्गेनिज्म वही आपस में ज्यादा से ज्यादा रिजेम्बलेंस उन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होगा जो काफी क्लोजली रिलेटेड होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा जाना सही भी है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो जन्मजात लक्षण होते हैं परमानेंट होते हैं और एनवायरमेंट में एडेप्टेशन से जो हम चेंजेस लाते हैं ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है चेंज नहीं होते हैं। तो फर्स्ट नेचुरल सिस्टम जो है प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए ये बेंथम हुकर के द्वारा दिया गया था। तो पहला जो आर्टिफिशियल था वो केवल कुछ कन्वीनियंट कैरेक्टर्स के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, दूसरा वाला कुछ नेचुरल कैरेक्टर्स के आधार पर, यानी कि जो वास्तविक लक्षण होते हैं जन्मजात लक्षणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। इसी में तीसरा जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये तीसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसे कहते हैं जातिवृत्त सिस्टम है, जातिवृत्त वर्गीकरण। तो ये दो से काफी अलग है। द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिकल रिलेशनशिप, यानी कि इसमें उन्हीं जीवों को जो है एक साथ जो है कैटेगराइज किया जाएगा। इसके आधार पर, यानी इस सिस्टम को अगर अपनाया जाए तो उन जीवों को ही एक साथ जो है वर्गीकृत किया जाएगा, एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा जिनके बीच में इवोल्यूशनरी एवं जेनेटिक रिलेशनशिप हो, यानी कि जिनके बीच में वास्तविक संबंध हो, जिनका इवोल्यूशनरी सीक्वेंस जो है एक दूसरे से मिलता हो, जिनके जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है एक दूसरे से मिलते हो। तो वे जो है एक्चुअली काफी क्लोज ऑर्गेनिज्म होंगे, तो उनको एक साथ रखा जाना सही है। इसके अलावा जो है इट इनेबल्स अस टू फाइंड आउट एंसेस्टर ऑफ एनी टैक्सॉन, कोई भी जो टैक्सॉन होता है उसके पूर्वजों को इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन है क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी कि एक कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर होता है, उस कॉमन एंसेस्टर से ऑर्गेनिज्म की जो है उत्पत्ति होती है। एक एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग जो है हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है कुछ ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है अपने आप में एक्वायर्ड कर लेते हैं। तो उस डिसेंट कॉमन एंसेस्टर से जो डिसेंट हुए हैं उन ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई इस किया जाता है तो उसे कहा जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन अडॉप्ट किया गया था एंगलर और हचिंसन के द्वारा। यहाँ पर देख लीजिए फाइलोजेनेटिक ट्री है, फाइलोजेनेटिक ट्री जिसमें ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट जो है लाइफ हिस्ट्री होती है, उसके पूर्वज है ना, उसके जो स्टेम, यहाँ पर ये स्टेम है मतलब मेन जहाँ से लाइफ ओरिजिनेट होती है। तो एक फॉर्म यहाँ से बन गई है बैक्टीरिया की,
और इस तरह से एक दूसरे फॉर्म देखिए यूकैरिया, यानी कि जो यहाँ पर मोस्ट डेवलप्ड जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें सबसे ऊपर फाइलोजेनेटिक जो ट्री होता है, इसमें सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे एडवांस, यानी कि रिसेंटली जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है वो जो सबसे एडवांस है। एनिमल्स में भी देखें तो सबसे नीचे जो है प्रोटोजोन्स, और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो एनिमल्स में होंगे वो होंगे मैमल्स। तो सबसे जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होगा, जो सबसे एडवांस होगा, सबसे जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे कॉम्प्लेक्स होगा, वो सबसे ऊपर, और सबसे सिंपलेस्ट जो होंगे वो नीचे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे यहाँ नोड है, तो ये इनके जितना भी ये जो ब्रांच इधर है और इधर, इनके कॉमन एंसेस्टर जो है सेम थे, लेकिन अलग अलग तरह से यहाँ पर हैबिटेट या किसी अन्य कारण से जो है ये डिसेंट हुए, एक ही पूर्वज से अलग अलग डाइवर्स हो गए हैं, और इस प्रकार अलग अलग जो है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है एडेप्टेशन और अन्य कई कारणों से, अन्य कई फैक्टर से जो है अलग अलग डेवलप हो गए। तो बहुत सिंपल है, तीन जो स्कीम यहाँ पर है, तीन टाइप के जो हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें केवल कुछ सुविधाजनक लक्षणों के आधार पर हमने ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया, जैसे उड़ने में सक्षम और उड़ने में जो सक्षम नहीं है। दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म को जो है उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या यूं कहे जन्मजात लक्षणों के आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया। और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिसमें जीवों का वर्गीकरण उनका इवोल्यूशनरी यानी कि जो उनका इतिहास है, फाइलोजेनेटिक जो उनकी हिस्ट्री है, और जेनेटिकल रिलेशनशिप यानी आनुवंशिक जो उनके संबंध है, उसके आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो ये था इसमें क्लासिफिकेशन, उसका सिग्निफिकेंस और टाइप्स। तो हर जो वीडियो के एंड में, एजुकेशनल जो भी वीडियोस होंगे उनके एंड में, मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ पर कोट यानी एक अच्छा थॉट है। नेवर स्टॉप लर्निंग, फॉर व्हेन वी स्टॉप लर्निंग वी स्टॉप ग्रोइंग। हमेशा जो है सीखते रहना चाहिए, निरंतर सीखने का प्रयास करें। जब भी हम सीखना जो है बंद कर देते हैं, तो हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ग्रोथ में सभी प्रकार का विकास, हमारा सोशल डेवलपमेंट, सोशल ग्रोथ हो, कल्चरल ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, है ना, फिजिकल ग्रोथ हो, तो इसलिए हमेशा जो है सीखना जारी रखें। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस का जो है आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। थैंक यू, एंड हमेशा सीखना जारी रखें।